अब देखो एंजाइम का हमने पढ़ा था, उसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूक्लिक अम्ल। सिंपल बात है, हमें याद रखना है न्यूक्लिक अम्ल होते क्या हैं। हमने डीएनए आरएनए को खूब पढ़ा हुआ है। डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए की फुल फॉर्म है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो वही न्यूक्लिक अम्ल है, वही न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए आरएनए उन्हीं के बारे में पढ़ना है। तो न्यूक्लिक अम्लों के बारे में पढ़ रहे हैं। आनुवंशिक गुणों का जो स्थानांतरण करते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, उन्हें हम गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहते हैं। और ये गुणसूत्र और क्रोमोसोम जो होते हैं वो न्यूक्लिक अम्लों से ही निर्मित होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए को बोलते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, आरएनए को राइबोन्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल जो होता है वो केंद्रक में पाया जाता है और राइबोन्यूक्लिक अम्ल कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। न्यूक्लिक अम्ल के अवयव तीन अवयव होते हैं। तीन अवयवों से मिलकर बना होता है न्यूक्लिक अम्ल, शर्करा, नाइट्रोजनी क्षार और फॉस्फोरिक अम्ल। शर्करा जो होती है दो प्रकार की होती है, डीऑक्सीराइबो शर्करा और राइबो शर्करा। नाइट्रोजन क्षार जो होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन को भी दो भागों में बांटा गया है, एडेनिन ग्वानिन। एडेनिन को ए से दर्शाते हैं, ग्वानिन को जी से। पिरिमिडिन जो होता है वो तीन प्रकार का होता है, साइटोसिन, थाइमिन, यूरिसिल। साइटोसिन को सी से दर्शाते हैं, थाइमिन को टी से और यूरिसिल को यू से। और फॉस्फोरिक अम्ल होता है H3PO4। ये संरचना हो गई, पी 3 OH समूह जुड़ गए फॉस्फोरस से और ऊपर डबल बॉन्ड O। तो न्यूक्लिक अम्ल इन तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो डीएनए में देखते हैं कि कौन सी तो शर्करा पाई जाती है। डीएनए में जो शर्करा पाई जाती है उसका नाम है डीऑक्सीराइबो शर्करा। ठीक है, इसमें कौन कौन से नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, मतलब यूरिसिल नहीं है इसमें, और फॉस्फोरिक अम्ल है। डीऑक्सीराइबो शर्करा का जो अणुसूत्र है वो क्या है, C5H10O4। आरएनए में राइबो शर्करा पाई जाती है। इसमें जो नाइट्रोजनी क्षार हैं वो कौन कौन से हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरिसिल। मतलब इसमें थाइमिन नहीं पाया जाता, उसमें यूरिसिल नहीं था, इसमें थाइमिन नहीं था। तो इसका भी क्वेश्चन आता है भाई कि डीएनए में कौन सा नाइट्रोजनी क्षारक नहीं पाया जाता, यूरिसिल। आरएनए में कौन सा नहीं पाया जाता, थाइमिन। और फॉस्फोरिक अम्ल। डीऑक्सीराइबोज शर्करा जो होती है उसमें एक ऑक्सीजन कम था। देखो C5H10O4, ये राइबो शर्करा है C5H10O5, ये 5 है, 5 इसमें ऑक्सीजन है, इसमें 4 ऑक्सीजन है। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड ये दो चीज़ें होती हैं जिन जो एकलक होती हैं डीएनए और आरएनए का। तो न्यूक्लियोसाइड जो है वो मिलकर बना होता है शर्करा और नाइट्रोजनी क्षार से। न्यूक्लियोटाइड है वो मिलकर बना होता है शर्करा, नाइट्रोजनी क्षार और फॉस्फोरिक अम्ल से। पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो होते हैं, मतलब ये न्यूक्लियोटाइड पॉलीन्यूक्लियोटाइड बहुत सारे हो जाएं, जब बहुत सारी मात्रा में हो जाएं तो पॉली बोल देते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड आगे मिलकर क्या बना देते हैं, न्यूक्लिक अम्ल बना देते हैं। यदि डीएनए और आरएनए में अंतर देखा जाए, यदि क्वेश्चन आए डीएनए और आरएनए में अंतर बताइए, तो डीएनए और आरएनए की बात करें तो ये डीऑक्सीराइबो शर्करा इसमें पाई जाती है, इसमें राइबो शर्करा पाई जाती है। इसमें कौन कौन से नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। इसमें एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल, साइटोसिन। ये द्विकुंडलित संरचना होती है, जबकि ये एक कुंडलित संरचना होती है। इसमें द्विगुणन मतलब अपनी संख्या को डबल करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, जबकि इसमें नहीं पाई जाती। इसका कार्य क्या होता है, आनुवंशिक गुणों का स्थानांतरण, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक गुणों का स्थानांतरण, जबकि इसमें प्रोटीन संश्लेषण में ये सहायक होती है। ये केंद्रक में, मतलब ये केंद्रक में पाई जाती है। कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है उसके अंदर भी क्रोमोसोम गुणसूत्र पर उपस्थित होती है, गुणसूत्र में उपस्थित होती है, जबकि ये कोशिका द्रव्य में उपस्थित होती है। तो ये डीएनए आरएनए में अंतर हो गया। अब डीएनए की द्विकुंडलित संरचना को किसने दिया था, और डीएनए की द्विकुंडलित संरचना में नाइट्रोजनी क्षार के मध्य किस प्रकार के बंध होते हैं, ये मुझे कमेंट सेक्शन में सब बताना है। यदि नहीं पता है तो अपन उसको भी बताएंगे।